बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड कर चुका था बहुत पहले, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है मुझे बेहतर नहीं लगी। तो ऑलमोस्ट जितने अभी तक जो है मेरे हाल में कोई 24-25 लेक्चर जो है मैंने रिकॉर्ड किए हैं। आई हैव टू रिविजिट इट और उसको दोबारा रिकॉर्ड किया और फिर जो है ना, क्योंकि देर इज सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा जो है यहाँ हल्की सी लाइट का शेड आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये एरिया मेरे लिखने का नहीं है तो आई जस्ट इसको जस्ट इग्नोर। और यहाँ पे मैंने इसको चैप्टर 2 लिखा है, क्योंकि प्रीवियस जो है लेक्चर्स के अंदर मैंने चैप्टर ज़्यादा मेंशन नहीं किया, तो मैं ख़ुद भी जो है ना पजल हो गया कि ये कौन सा चैप्टर है। तो इस वजह से, क्योंकि कोई एक किताब या एक ऑथर की किताब नहीं होगी, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो है जनाब फ़िरोज़ क़मर साहब की किताब है और फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग है। तो यहाँ जब दूसरी किसी ऑथर का जो है हम स्टार्ट करेंगे किताब, तो यहाँ पे उस किताब के ऑथर का जो है नाम हम लिख देंगे, ताकि फ़ौरन ये पता चल जाए जब कोई लेक्चर देख रहा हो बंदा कि ये किस किताब की है और चैप्टर इसका कौन सा है। और इसी लिहाज से जो है पेज नंबर और क्या ये प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है, ये तमाम चीज़ें जब ज़ाहिर है आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप देखते हैं और एनालिटिकल रिव्यू आप जब करते हैं, अपनी ही चीज़ों के खुद नाक़िद होते हैं, तो फिर थोड़ी सी बेहतरी आप में आ जाती है, चलाने की कोशिश करते हैं आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हल्का ब्लर होगा, ये ब्लर सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैमरे का फोकस बहुत ही लिमिटेड है। इसका जो है कैमरा है जो सेंटीमीटर्स के अंदर इसका कैमरा है, पता नहीं बस तो 2-3 सेंटीमीटर का वो लगा हुआ है लेंस। तो एक मैंने जो नोट किया है वो तकरीबन 5 फीट का एरिया ये है, ये बेहतर ले लेता है। उसके बाद जो है तो ये वो एरिया है ये वाला, तो यहाँ पे मैं इतना जाऊँगा भी नहीं। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैंने यहाँ पे इस वजह से लिख दी हैं बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द बोर्ड, कि हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। और ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख दी हैं, और ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली हम बात करेंगे, तो ये चीज़ जो है फिर बच्चों के जहन में आता रहेगा। तो यही अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग है, इसको आपने अगर बना लिया तो ठीक है। अब हम आते हैं जनरल की। ये इट इज़ कॉल्ड, यानी कि प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये पहली किताब है, समझ ले अकाउंट्स की पहली किताब कहलाती है जनरल। इसके अंदर अगर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्पेशल जर्नल भी देखेंगे, हम कैश बुक देखेंगे, हम परचेज डे बुक देखेंगे, सेल्स डे बुक देखेंगे, पेटी कैश बुक देखेंगे। तो वो आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना, वो उसमें किताबें जो है बुक्स डेवलप होती चली गई, ताकि क्योंकि पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो प्रॉब्लम होती थी लेजर के अंदर पोस्टिंग करने में। लेजर क्या होता है वो हम देखेंगे। तो इसी वजह से ये इसको कहता है कि प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि सबसे पहली ये किताब है जहाँ पे किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो कैश की हो, बैंक की हो, सेल की हो, परचेजेस की हो, ठीक है, वो इस यहाँ पे रिकॉर्ड होती है जर्नल, ठीक है। और इसकी यानी कि डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे दी हुई है, वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमने पढ़ चुके थे इसके बारे में। अच्छा, इसके जनरल के फॉर्मेट जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बहुत पहले से बना हुआ है और इसके अंदर कभी तब्दीली नहीं आई। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है वो यहाँ पे जो है, अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। ये सवाल है, सवाल का मैं
43 पेज पे प्रॉब्लम है, सॉरी, सॉल्व प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम नंबर 1 है सितंबर 2011। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2011, 2011। मिस्टर तारिक की जो है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। 4 ट्रांजैक्शन दी हैं मिस्टर तारिक की, ठीक है। तो उसको उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल जर्नल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल जर्नल। तो पहले तो आप याद रखें कि शायद पहले चैप्टर में भी हमने कहा था कि हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मिस्टर तारिक खान ये नाम है उनका, जिनका बिजनेस है। क्या चीज़ हम बना रहे हैं, जनरल जर्नल बना रहे हैं, लिख दिया हमने। किस महीने का बना रहे हैं वो हमने लिख दिया। और अगर सवाल के अंदर ईयर दिया हुआ है तो ईयर ज़रूर मेंशन करें। तो ये तो एक हेडिंग हो गई जो हम पहले से करते आ रहे हैं, देख के कि ये होती क्या चीज़ है। अब उसके बाद किसी भी जनरल जर्नल के जो है 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, स्टैंडर्ड 6 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये तो मिनिमम कॉलम है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, यानी कि फॉर्म ऑफ जनरल जर्नल। वो क्या होते हैं अभी हम ये देखते हैं। इसको यहाँ पे बनाते हैं और एक लाइन खींच देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर लिखना ज़रूरी है कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन है, 1 2 3 है या ABCD है, ठीक है। मतलब ट्रांजैक्शन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कई जगहों पे जो है ना वो ट्रांजैक्शन नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन इट इज़ मस्ट। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो सितंबर की ये 20वीं ट्रांजैक्शन तो निकालो, अब आप सितंबर में तो चलेगा, लेकिन कौन सी 20th ट्रांजैक्शन थी ये आपको पता ही नहीं है। तो नंबर होना बहुत लाजिम है। अच्छा, थोड़ा सा आपको जो है ना ये तोते और उसकी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी। लेट इट बी। आप ये समझें कि आप जो है जीती जागती जो है ना इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं और क्लासरूम में, और इर्द गिर्द जो है ना परिंदे हैं, चहचहाए हैं, और यू आर जस्ट लर्निंग, ठीक है। तो थोड़ा सा दिल भी लगा रहेगा। मेरी आवाज़ के साथ जो है ना चिड़ियों की भी आवाज़ें आती रहेंगी, तोतों की आवाज़ें आती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे सीरियल नंबर, ये होगा पहला कॉलम आपका, ठीक है, सीरियल नंबर का। लाइन मेरी अमूमन बिल्कुल टेढ़ी होती है, लाइन मारने में इतना माहिर नहीं हूँ मैं, तो हमेशा लाइन टेढ़ी होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है डेट है, ठीक है। डेट का थोड़ा सा आपको कॉलम की विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो चौड़ी रखनी पड़ती है, ये आपने रख दिया। सीरियल नंबर 1 2 3 4, डेट सितंबर की, जिस महीने की, वो आपकी हो गई। यहाँ पे आपने लिखा, यानी कि क्या है, क्या लिख रहे हैं, तो आपने लिखा पर्टिकुलर्स, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, कई जगहों पे लिखा हुआ आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अमूमन डिस्क्रिप्शन जो है हम लिखते नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर जो है ना लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया। ये तीसरा कॉलम आ गया। तीसरा कॉलम जो है आपका थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आप जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं ये सब लिख रहे होते हैं, और प्लस थोड़ी सी जो है ट्रांजैक्शन की नरेशन लिख रहे होते हैं, तो इस वजह से ये चौड़ा होता है। अब इसके बाद जो है तरीका बता रहा हूँ कि जो आपका सफ़ा होगा उसको किस तरह से फुल ऑक्यूपाई करना है। तो यहाँ पे आप जो है बिल्कुल लास्ट जो है कॉलम जो है आप बना दें क्रेडिट का। ये हमेशा याद रखिएगा, लास्ट कॉलम जो होता है वो क्रेडिट का होता है। तो जो आपका आप यहाँ से लिख रहे हैं, तो ये राइट जो कॉलम होगा वो क्रेडिट का होगा,
और क्रेडिट के बराबर जो कॉलम होगा वो हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, क्रेडिट के बराबर वाला कॉलम जिसे आप इनर कॉलम कहते हैं वो डेबिट का होता है, और डेबिट के बराबर का जो कॉलम होता है ऑलवेज वो होता है पोस्ट रेफरेंस। पोस्ट रेफरेंस जब आप पोस्टिंग सीखेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे, तो वहाँ आपकी समझ में आएगा कि ये पोस्ट रेफरेंस का मतलब क्या है। कि ये लेजर का सफ़ा नंबर होता है, एक्चुअली नॉट सफ़ा नंबर बट लेजर का रेफरेंस होता है कि लेजर के किस सफ़े पे और अकाउंट नंबर। ठीक है, ये एक रेफरेंसिंग होती है। अब तो खैर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है नॉर्मली हो गई है, तो यू डोंट हैव टू मेक इट, आप सिर्फ अकाउंट का जो है नंबर आप इशू कर देते हैं। ठीक है, जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कैश, बैंक, फर्नीचर, फिक्चर और कंप्यूटर एक्सेट्रा, सेल्स, परचेजेस, इनके अकाउंट नंबर दे देते हैं और वो रेफरेंस जो है चल रहा होता है। राइट, अब आपने इसको जो है कॉलम की लकीरें खींचनी। ठीक है, और यानी कि इतनी के लाख तक की फिगर्स आपकी आराम से आ जाएं। पोस्ट रेफरेंस ऑलवेज एक छोटा सा कॉलम होता है, ये चीज़। अब देखिए पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन का कॉलम बड़ा हो गया, और ये चीज़ ये इस तरह से आपको बनाना होता है, और नीचे आपने ये लकीर खींची, तो ये आपका फॉर्मेट जो है ये बन गया। ठीक है जी, अच्छा जी, ओके। ये आपका जनरल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और ये हमेशा याद रखिएगा जब भी जनरल आओ तो आप ये फॉर्मेट जो है ना फ़ौरन आप बनाइएगा। यार मैं थोड़ी चाय पी लूँ, है, रिज्यूम करते हैं जी। तो ये हमने फॉर्मेट हमने बना लिए यहाँ पे, फॉर्मेट नीचे आपका बना हुआ है। अब इसमें ये देखिए कि सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ, और मैंने आपको ये बताया है कि आप मस्ट डालिए अगर किताब के अंदर सीरियल नंबर, क्योंकि इन केस जो है ट्रांजेक्शन से जब सवाल में आए तो उसमें हो सकता है सीरियल नंबर ना दिया हुआ हो, लेकिन आप 1 2 3 यू मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नहीं डाला है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ज़रूर डालना है। अच्छा, सीरियल नंबर ए ये बोलता है सितंबर 4 को ही पेड, ही हु मिस्टर तारिक खान पेड शॉप रेंट इन एडवांस फॉर 1 ईयर। पूरे 1 साल का एडवांस रेंट उसने दे रहा है तारिक। ठीक है, 1 महीने का नहीं है। अगर यानी कि 1 मंथ का होता, 1 मंथ का होता या सितंबर का होता, ठीक है, सितंबर का होता तो हमारे लिए कोई मसला नहीं था, हम इसको रेंट एक्सपेंस में डाल देते, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है सितंबर से था, हम इसको डाल देते। लेकिन अब यह है फुल ईयर, ये फुल ईयर का रेंट है। ठीक है, फुल ईयर रेंट पेड किया है इन्होंने, तारिक ने। अब यहाँ पे जो है आपके लिए जो है मसला है कि मैं इसे रेंट एक्सपेंस में डालूं या क्या लिखूं, या एडवांस डालूं। ठीक है, एडवांस रेंट डालूं। अब ये जो है एक आवाज़ आ रही है, मैं इसको अभी बंद करता हूँ। तो मैं मेरे लिए एक ये प्रॉब्लम है कि मैं रेंट एक्सपेंस में तो डाल नहीं सकता। ठीक है, मैं क्यों नहीं डाल सकता, वो इस वजह से कि ये पूरा जो है मेरा सितंबर का नहीं है ये। ठीक है, ये बिलोंग करता है फुल ईयर। जब यानी कि जब आप एडवांस में या आगे की जो है महीनों के खर्चे किसी को दे रहे होते हैं, खर्चा है ना रेंट, तो ये जब आप दे रहे होते हैं तो आप कभी भी रेंट एक्सपेंस के तौर पर उसको रिकॉर्ड नहीं करते।
लेकिन यहाँ मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कभी भी। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी कि वो इसको पूरा का पूरा रेंट एक्सपेंस में डालेगा या इसको एडवांस रेंट के तौर पे वो रिकॉर्ड करेगा, यानी कि एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करे या एडवांस का जब भी लफ्ज आता है तो ये हो जाता है एसेट। ठीक है, और एसेट और एक्सपेंस का जो नेचर होता है, जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ये आप देखिए, ये एसेट है और ये एक्सपेंस है। ठीक है, इन दोनों के सेम होते हैं। इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो इसी वजह से ये इट्स अप टू यू, कंपनी पॉलिसी है कि वो जब एडवांस कोई दे रहा है तो वो एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करे या एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करे। बट मेरी एडवाइस ये है कि हम इसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करें। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो और डिस्कस इसमें करेंगे। तो मेरी एडवाइस अभी यह है कि आप इसको जो है एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करें। जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ हम दोनों चीज़ें ये देखेंगे, इसको भी और इसको भी। पहले इसको रिकॉर्ड करके एज ए एसेट रिकॉर्ड करके देखेंगे क्या फर्दर एडजस्टमेंट करनी है हमने अकाउंट्स में, और फिर उसके बाद हम एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करके देखेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट हमने अकाउंट्स में करनी है। ठीक है, तो ये आगे का जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे उस वक्त का सिलसिला है। लेकिन अभी जो है आपने इसको जो भी एडवांस पेमेंट की है उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना है और लफ्ज एडवांस रेंट का इस्तेमाल करना है। तो ए का है 4 सितंबर, 4 सितंबर एडवांस रेंट, एडवांस रेंट सही है, और कैश 23,000 कितना है। ओह, इन्वेस्टेड ये पहली पहली तो 1 सितंबर वाली तो हम भूल गए। 1 सितंबर, 1 सितंबर की ट्रांजैक्शन वो मैं भूल गया। ठीक है, पहले तो वो ट्रांजैक्शन हम देखनी है ना, ये तो हमने देखी नहीं। इन्वेस्टेड सितंबर 1 2011 को हम चाल पे लग गए। ये पूरा इसी वजह से पूरा सवाल बहुत एहतियात से पढ़ना पड़ता है कि ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। मिस्टर तारिक खान ने इन्वेस्टेड किया 3,80,000 इन द बिजनेस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इजी है। तो ये नंबर फर्स्ट है, 1 सितंबर है, इन्वेस्टमेंट यानी कि कैश आया है, और मेड बाय द ओनर जब कैपिटल, जब ओनर इन्वेस्टमेंट करता है या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कैश आया, ये पहले बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड 3,80,000। और क्रेडिट, क्रेडिट इज इंक्रीजिंग, कैपिटल इज इंक्रीजिंग, व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड 3,80,000। अब अकाउंट यानी कि ट्रांजैक्शन को जब हम एनालाइज करें, एनालाइज अगर करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अकाउंट इन्वॉल्व कौन से थे जनाब, कैश और कैपिटल। ठीक है, दो, ये स्टेप 1 हो गया, दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ये स्टेप 1 हो गया वो वाला जी। ठीक है, नेचर क्या है, ठीक है, इन अकाउंट का नेचर क्या है, कैश आपका एसेट है और कैपिटल तो जाहिर है कैपिटल ही है या ओनर सिक्योरिटी है, जो भी आप नाम ले लीजिए, लेकिन है कैपिटल। क्या हो रहा है जनाब,
स्टेप 3 क्या है? इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? सही है। स्टेप 3 में इंक्रीज और डिक्रीज, तो एसेट जो है इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। स्टेप 4, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है कि जब एसेट इंक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट पे। और रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या कहता है कि जब कैपिटल इंक्रीज होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैपिटल, पता चला क्या तुम लोगों ने भी यूं लकीरें मार दी। सही है, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे। तो ये आपने एनालाइज कर ली, और ये चीज़ अगर आपको एनालाइज करना बेहतरीन तौर पे आ गई तो आप 50% जो है, 25% आपको, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं, नेचर क्या है इन अकाउंट्स का, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे लगेगा। जब आपने ये इस चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तौर पे समझ लिया और आपने कर लिया, तो पहला स्टेप ही अकाउंट्स का होता है कि वो सही हो। उसके बाद तो जाहिर है आपकी पोस्टिंग भी आप सही करेंगे और दूसरे जो मराहिल हैं वो भी इंशाल्लाह सही होंगे। अब यहाँ पे एक हमारे पास आती है कि नरेशन कैसे लिखें। नरेशन के लिए कोई आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। अब इसकी क्या होगी, आपने नरेशन क्या लिखेंगे आप? ठीक है, नरेशन लिख दें कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर तारिक। सही है, इन बिजनेस कर दें, आगे वो लिख दें इन बिजनेस। ये नरेशन हो गई आपकी। नरेशन इस वजह से ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है बल्कि, कि जब आप देखते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि यार ये जो आपने रिकॉर्डिंग की है ये हो क्या रहा था। ठीक है, इस वजह से नरेशन बहुत ज़रूरी होती है। और नरेशन के लिए आपकी जो ना कुछ सिर्फ कॉमन सेंस है, जो आपको ट्रांजेक्शन दी हुई है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, हर आदमी यही करता है, शॉर्ट फॉर्म में उसको आप लिख दीजिए, अपने लफ्ज़ों में लिख दीजिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए। और अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही तो आप यही जो है जो ट्रांजैक्शन जो लिखी हुई है उसी को अमाउंट वगैरह ना लिखें, उसी को लिख दें उठा के। मेरी बात समझ गए ना, ये चीज़ है। तो अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन पे। ए जो ट्रांजैक्शन है वो 4 सितंबर को हुई है, ठीक है। और ये कहता है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया था एडवांस फ्रेंड, ये अब ये नंबर 2 हुआ एडवांस। असल में लास्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग मैंने ख़त्म कर दी, रिजेक्ट कर दी अपनी ही, थोड़ा सा वो जो था अपना वो भी छोटा जो है ना फॉन्ट में छोटा लिख रहा था, तो वो एक प्रॉब्लम थी। तो ये कैश जो है मैंने पेमेंट कर दिया 23,000। तो अब आइडेंटिफाई कीजिए अकाउंट्स को। नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है क्या जनाब, एडवांस रेंट है और दूसरा कैश है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, ये कौन से अकाउंट है? ठीक है, तो ये है आपका एसेट अकाउंट और ये है आपका, ये भी एसेट अकाउंट है। सही है। तीसरा स्टेप क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यस इंक्रीज हो रहा है। कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चौथा स्टेप क्या होगा, जब एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड होता है।
और जब एसेट डिक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। ये आपकी एनालिसिस है, ठीक है, ये आपका एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये बहुत, इसे कहते हैं फोर स्टेप एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। सही है, ये आपने कर लिया। एडवांस रेट आपके 23,000, आपने इसको डेबिट कर दिया और कैश आपके पास से चला गया 23,000, आपने कैश चला गया। अब ये चीज़ मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखी थी। और अब हम डालते हैं कि इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम? नरेशन बहुत आसान है, रेंट पेड फॉर फुल ईयर। सिंपल, सोचने की जरूरत ही नहीं है, पूरे साल का रेंट पे किया है आपने, राइट? अच्छा जी, थोड़ी सांस फूल गई। 13 सितंबर बी है, 13 सितंबर को पॉज करता हूँ, थोड़ी सांस फूल गई बहुत। अब यह 11 सितंबर को जो है ट्रांजैक्शन दूसरी हुई है, उसने परचेज किए हैं गुड्स। इसको मैं मिटा देता हूँ। एक तो ये जो वायर है ना, इससे बड़ा डर लगता है कि कंप्यूटर जो है ना तोड़ दे, मुसीबत। परचेजेस, अब हम जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था वहाँ पे हम देखते थे कि जब भी हम परचेज करते थे, मतलब मर्चेंडाइज परचेज करते थे, तो हम क्या करते थे? हम यहाँ लिखते हैं, जब भी हम करते थे तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे मर्चेंडाइज का, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सही है, अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सॉल्व नहीं कर रहे अकाउंटिंग इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम मर्चेंडाइज जब भी खरीदेंगे तो हम लफ्ज़ परचेजेस का इस्तेमाल करेंगे, मर्चेंडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मर्चेंडाइज आपका होता है, लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होता है तो वो एसेट होता है, और परचेजेस का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे जो मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं वो हम ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं, बेचने के लिए खरीद रहे हैं कि उससे हम रेवेन्यू कमाएं, राइट? तो हम इसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते कभी भी। हमें जो है रिकॉर्ड करना है परचेजेस। परचेजेस हमारा जो है एक्सपेंस होता है, नेचर। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट होता है और उसका नेचर जो है वो हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और जब ये इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, जब ये इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा, ठीक है। ऑन अकाउंट ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल में कि फ़र्क क्या है, क्योंकि अभी तक हम जो भी मर्चेंडाइज खरीद रहे थे हम उसको मर्चेंडाइज के अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हमने वो मर्चेंडाइज में क्यों करते थे हम? क्योंकि जब हम सेल करते थे, रिमेंबर, जब हम सेल करते थे, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर, जब हम सेल करते थे तो आपको याद हो तो हम क्या करते थे कि मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 19,000, सही है, कॉस्टिंग 19,000 सोल्ड फॉर 25,000, ठीक है।
तो जब भी हम सेल करते थे तो हम कॉस्टिंग, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती थी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती थी, वो जरूर मेंशन करते थे। ठीक है, जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन और सेल प्राइस में मेंशन करते थे। ये इस वजह से करते थे कि हमें फौरन ही निकालना पड़ता था प्रॉफिट या गेन, गेन और लॉस, ठीक है, ऑन सेल। ये फौरन हमको निकालना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इसको हमें ऐड करना पड़ता था कैपिटल के अंदर। इस वजह से हर ट्रांजैक्शन का हमको गेन या लॉस निकालना पड़ता था जो भी सेल करते थे हम। क्यों? कैपिटल में ऐड करने के लिए। सही है। अगर हम ये काम नहीं करते, ऐड करना है या लेस करना है, ठीक है, जो भी अमल हो, लॉस है तो लेस कर देंगे, अगर फायदा है तो ऐड कर देंगे। वो इस वजह से कि अगर ये काम नहीं करेंगे, करते थे हम उस वक्त, तो हमारी इक्वेशन इक्वल नहीं होती। समझे? तो ये थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड मैंने दे दिया। तो इस वजह से जब हम अब प्रॉपर जनरलाइज कर रहे हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हम हर ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालेंगे जब सेल करेंगे, बल्कि हम जो है सेल को हम सेल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, एक बिल्कुल अलग रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे हम बेचने के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको परचेजेस के अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा। तो इस वजह से ये मैं रब कर रहा हूँ, ये पुरानी एक याद दहानी के लिए मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो है हमने परचेजेस एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिमेंबर। सही है, हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस को। एक अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये परचेजेस है, और दूसरा अकाउंट अब कौन सा होगा? दूसरा अकाउंट के लिए ये बोल रहा है एक ओन अकाउंट। ओन अकाउंट जब हम टर्म्स में थोड़ा सा देखेंगे, और किताब में भी लिखा हुआ है, ओन अकाउंट का मतलब होता है कि फ्यूचर में कैश का लेन देन होगा, फौरन नहीं हो रहा है। यानी कि सम फ्यूचर डेट में आप या तो कैश देंगे या लेंगे। ऑन अकाउंट का दोनों यही मतलब होते हैं। अगर परचेजेस करेंगे तो आपको फ्यूचर में पैसे देना है, और अगर ऑन अकाउंट सेल कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में पैसे लेंगे, फौरन हाथ के हाथ पैसे नहीं आ रहे। तो ऑन अकाउंट का मतलब यह होता है कि अगर परचेजेस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया आप अकाउंट पेएबल, यानी कि लायबिलिटी को, अकाउंट पेएबल होती है आपके कर्जे, लायबिलिटी कर्जे ही होते हैं ना। सही है, कर्जे का यह मतलब नहीं होता कि किसी से लोन लिया है, हर चीज कर्जा है आपकी। जो भी आपको मुस्तकबिल में पेमेंट करना है किसी भी वजह से दूसरे आदमी को, दैट इज योर कर्जे, ठीक है, लायबिलिटी है आपकी। ये हम बहुत डिटेल में जो है हम पढ़ चुके हैं, जो हमने सॉल्व की थी कि एक्चुअली एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। और उसको बहुत तरीके से आप जो है ना, अगर आपने समझ लिया तो आपको फ़ायदा होगा। मेरा तो फ़ायदा निकल गया, मेरे तो आखिरी 10 ओवर हैं। तो अकाउंट पेएबल और परचेजेस, दो आपने अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंट पेएबल, यहाँ पार्टी का नाम नहीं दिया है तो इस वजह से हम यहाँ पे अकाउंट पेएबल लगते हैं। अगर अकाउंट पार्टी का नाम दे देते तो हम इस तरह से लिखते और आगे पार्टी का नाम। सही है। अगर हम यहाँ पे अकाउंट पेएबल लिख के पार्टी का नाम लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है।
मतलब अकाउंटिंग साइंस भी है, दिस इज साइंस, सही है, ये पैरामीटर डिफाइंड है, बट अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट क्या कहता है कि अपनी स्पेस के हिसाब से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यूज योर माइंड। तो परचेजेस आपने कर ली, परचेज कितना था भाई, 1,70,000, और अकाउंट पेबल, लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेजेस मेड ऑन अकाउंट, सिंपल, ठीक है। ये आपने नरेशन लिख ली, लाइनों को नीचे ले जाऊं मैं, अच्छा जी, लाइन नीचे तक ले गया मैं। अच्छा जी, 25 सितंबर को सी है, 25 सितंबर, 25 सितंबर को उसने कहा है कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, आइडेंटिफाई करना है हमने, अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक तो वायर की वजह से आगे एडजस्टमेंट होगी बाद में। अच्छा जी, अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश, ठीक है। पहला इन्वॉल्व हो रहा है सेल, सोल्ड की है, सोल्ड द सेल, दूसरा अकाउंट है कैश, और तीसरा ऑन अकाउंट, ठीक है। 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इन 3 अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कितने अकाउंट से इन्वॉल्व हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, यह है जनाब रेवेन्यू, इसका क्या है जनाब एसेट, और इसका क्या है जनाब ऑन अकाउंट। यहां पे हमेशा याद की रखिएगा, जब परचेजेस और यहां पे सेल, यहां पे नीचे लिखता हूं परचेजेस और सेल, ठीक है। परचेजेस अगर ऑन अकाउंट होंगी तो लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं, ठीक है। सेल्स, सेल्स अगर ऑन अकाउंट होगी तो एसेट इंक्रीज होता है, ठीक है। एसेट कौन सा होता है, अकाउंट रिसीवेबल का, ठीक है। और लायबिलिटी कौन सी होती है, अकाउंट पेएबल की। यह हमेशा याद रखिएगा, ओके। अच्छा जी, तो ऑन अकाउंट सेल की वजह से ये अकाउंट बढ़ रहा है, तो ये एसेट इंक्रीज हो रहा है। सेल इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल। कैश इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। और ऑन अकाउंट मतलब अकाउंट रिसीवेबल, एसेट इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है जनाब, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हियर। और एसेट जब इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये चीज तो अब आपने जो है यहां पे इस ट्रांजेक्शन को लिख लेना है, कैश डेबिट हो रहा है आपका, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था। अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो A/R डाल दीजिए और पार्टी का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और अगर पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ तो अकाउंट रिसीवेबल खाली लिख दीजिए। अच्छा जी, और सेल्स आपकी क्रेडिट हो गई।
1,30,000 से कैश डेबिट हो रहा है, ये आपने डेबिट दे दिया। अकाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट आपका 50,000, ये आपने डेबिट दे दिया। इन दोनों को ऐड करके आपकी सेल फिगर आ गई, यानी 1,80,000 की आपके पास सेल थी, ठीक है। उसमें से कैश कितना मिल गया? 1,30,000 कैश मिल गया। कितना फ्यूचर में मिलेगा? 50,000 रुपये, सही है। या दूसरे महीनों में कैश आपके पास 1,30,000 था, उसने कहा 50,000 रुपये जो है मैं आपको फ्यूचर में दूंगा। आपने कहा ठीक है। तो टोटल सेल कितनी थी ये आपको नहीं दी हुई, तो आपने दोनों को ऐड कर लिया। कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इस तरह से फिगर्स जो है निकलती हैं। आप लोग मैथमेटिक्स के ज़्यादातर लोग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत थोड़ा अच्छा। नरेशन लिखनी है, सेल्स मेड ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट, यानी कि दोनों चीज़ें आपने बता दी कि सेल की हैं आपने, कैश पे भी हैं और ऑन अकाउंट भी है, ये आपने लिख दिया। अब डी है, लास्ट आपकी ट्रांजैक्शन है डी। थोड़ा सा और लाइनों को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हम लाइन बड़ी कर सकते हैं, आप लोग नहीं। अच्छा जी, 29 सितंबर को, 29 सितंबर, ही पेड हु, ही से कौन है? हु, तारिक खान ने पे किया है 85,000 रुपये टू द सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो शख्स होता है जो आपको मर्चेंडाइज देता है बेचने के लिए, ठीक है। सप्लायर वो होता है जिससे आप खरीदारी करते हैं, गुड्स की, मर्चेंडाइजेस की या परचेजेस करते हैं, ठीक है। दैट पर्सन कॉल्ड सप्लायर। पीछे लेक्चर में आप देख लीजिएगा, जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो है लेक्चर्स हैं, उसके अंदर सप्लायर का लफ्ज़ आया होगा या परचेजेस में आया होगा, बहरहाल। तो सप्लायर ठीक है, सप्लायर था। इसका अकाउंट पेबल था, यस। इसको हमने सप्लायर को रिकॉर्ड किया था एज ए अकाउंट पेबल, और एज ए अकाउंट पेबल का मतलब है ये था लायबिलिटीज, ठीक है। अब इस तरह से हमने चलना पड़ता है। सप्लायर कौन है, कैसे, क्या रिकॉर्ड किया था, और इसका नेचर क्या है, ये यहां से हमने घूमना पड़ता है। पेमेंट किया आपने, सप्लायर को पे किया है, कैश। कैश क्या है आपका? कैश आपका है एसेट। लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहाँ? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो कहाँ? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। एनालाइज कर लिया आपने, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगा दी और एनालिसिस हो गई। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? सप्लायर का और कैश का। सप्लायर को अकाउंट पेबल भी कहते हैं। नेचर क्या है? सप्लायर या अकाउंट पेबल का नेचर है लायबिलिटी, कैश का नेचर है एसेट। बढ़ रहा है, घट रहा है जनाब? लायबिलिटी घट रही है, कैश भी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाए तो लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट पे,
और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट के ऊपर। ये आपने अकाउंट पेबल रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट कर दिया आपने, क्योंकि पेमेंट की थी 85,000 रुपये की। 85,000 रुपये की, और आपने कैश पेमेंट कर दी। जब कैश पेमेंट होती है तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये पेमेंट कर दी, नरेशन लिखी, पेड कैश टू सप्लायर। ठीक है, ये नरेशन होगी और ये आपका मुकम्मल हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका, आप इस तरीके से जो है इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और जनरल की रिकॉर्डिंग ऐसे की जाती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम आगे जो है ये तो असल में आज मैंने दोबारा जो है उसको रिकॉर्ड किया है, क्योंकि कुछ मज़ा नहीं आया था, क्योंकि हेडिंग वेडिंग कुछ भी नहीं थी। तो अभी आप फर्दर जो है, मैं हाल में 3 या 4 जो है लेक्चर देखेंगे, तो उसके अंदर हेडिंग जो है ना नहीं है। उसके बाद के लेक्चर में थोड़ी सी कुछ हेडिंग डाली है और इस तरह से, लेकिन अब ये प्रॉपर हेडिंग चलती रहेगी। अभी आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल होती है मेरी लाइट की, तो इट डजेंट मैटर, वहाँ मैंने जाना नहीं है इतना। ठीक है, और ये चीज़, ये पूरे आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी। और ये लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चैप्टर 2 का फर्स्ट हमारा लेक्चर है। उसके बाद जो है ना इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ये वैसे मैंने अपलोड तो कर दिया था, लेकिन वो मैं पुराना लेक्चर जो है उसको डिलीट कर दूंगा, उसको रीलोड कर दूंगा मैं आज ही जो है। और बस मेरे ख्याल में जो है ना अब आगे चलेंगे, और इसको एक सवाल और हम करेंगे जनरल का, और वो और शायद बनाएंगे। उसके बाद हम लेजर बनाना शुरू कर देंगे। पहले हम लेजर जो है बनाएंगे, तमाम जो है प्रॉब्लम्स का, जो भी जनरल बनाए हैं, जो सॉल्व हुए हैं किताब में, उसके हम बनाएंगे ताकि हमें आदी रहें। और उसके बाद जितने सवाल जो क्वेश्चंस हमने हल किए हैं, मुझे नहीं याद है 8-9 जितने भी हैं, तो वो चीज़ आप अपनी कॉपी में, आपके पास जनरल बना हुआ होना चाहिए, ताकि जब हम लेजर बनाएं, ठीक है, तो हम वही जो पहले हमने जनरल बनाया था उसी से हम लेजर बनाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हमने जनरल हमने दोबारा बनाए और लेजर नहीं, हमारा पुराना काम इंटैक्ट है, और उसी काम को हम फर्दर जो है लेजरिंग करेंगे। तो वो चीज़ जो है ना आपके पास तमाम जनरल बने होने चाहिए, ताकि आप फ़ौरन जो है स्टार्ट कर दें, और जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप जो है उतार लीजिए, उतार तो लिया होगा आपने अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो फिर अब हम इंशाल्लाह जो है अगले जो है लेक्चर में मिलेंगे, और जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।